शेख इफ्तिखार, परभनी ज़िले को और परभनी शहर को एक ऐसी अफसोसनाक घटना हुई है। परभनी तहसील के धर्मापुरी गांव में रहने वाले 19 साल के युवक ने जो अपने शिक्षा को और अपने पिता के कारोबार को देखते हुए जो मंदी आई है, उसके पिताजी को जो कारोबार में जो कमी आई है, कारोबार के जो मामले में जो कमाई को देखते हुए अपने डिप्रेशन में आकर 2 दिन में ही अपने आप का निर्णय लेते हुए कल 8 मार्च सोमवार के रोज़ शाम 6 से 6:30 बजे के दरमियान अपने ही घर में पंखे को लटक कर फांसी लेते हुए आत्महत्या की। ये एक हमारे लिए अफसोसनाक घटना है। ना ये है कि परभनी ज़िले में कुछ लोग लॉकडाउन लगाने को लेकर बहुत उत्साही दिखाई देते हैं और उलझन में माहौल बनाते हैं। उस मामले को लेकर आज आम जनता, जो आम नागरिक जो जी रहा है, रोज़मर्रा का कमाई करने वाला, जो रोज़ कमाना उनका जो मामला है, रोज़ कमाना रोज़ खाना ये लोगों का जो पेशा है, उन लोगों के बारे में सोचने को आज प्रशासन भी और वैसे लोग जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि भाई उस परिवार का क्या होगा, वो आम जनता का क्या होगा जो रोज़ कमाना रोज़ खाना है जिसका, उसके लिए अगर से लॉकडाउन अगर से लगता है तो वो घर की हालत और स्थिति किस तरह होती है। ये आज हमारे पास के शुभम इस युवक ने, जो शिक्षा लेता हुआ नौजवान, 19 साल उम्र का ये नौजवान अपने घर में ही अपने पिताजी के कमाई की कमी को देखते हुए जो आत्महत्या की है, ये एक हमारे लिए अफसोसनाक बात है। धर्मापुरी में रहने वाले इस युवक ने शुभम गंगाधर राव उगले इस युवक का नाम है, जिसकी उम्र 19 साल है। हम उसके फैमिली से जब मिलने को गए तो वहाँ की हालत देखने के बाद वहाँ के गांव वालों ने जो बताया उसकी हालत, कि वो बच्चा किसी के में भी मिलकर, जैसा कि जो रहते हैं अपने अगाव बच्चे कि भाई कुछ भी अपने धिंगा मस्ती करते हैं, लेकिन वैसा ना रहते हुए वो बच्चे में ऐसी खामोशी थी और एक अपने परिवार को देखकर जुस्तजू थी उसमें कि भाई मैं अपने फैमिली के लिए कुछ तो भी करूं और अपने परिवार का नाम आगे ले जाकर उस फैमिली के लिए वो पढ़ाई कर रहा था, जिसमें उसके वहाँ के कुछ दोस्तों ने और उसके रिश्तेदारों ने बताया कि 10वीं में भी उन्हें अच्छी मार्क्स लेकर पास हुआ। उसके बाद 12वीं में भी उसने अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी की कि उसका नाम अच्छा रहा और वो अब फर्स्ट ईयर में लेने के लिए जुड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश और हमारे लिए एक अफसोसनाक बात रहेगी कि 2019-20 से लेकर तो 21 में ये जो साल चढ़ रहे हैं, ये कोरोना के महामारी को लेकर इतने भयानक कारोबारों पर असर गिरा है कि हर आम आदमी इसमें परेशान है। सरकारी नौकर वर्ग और शेतकरी को, जो किसानों को जो तो प्रशासन तो कुछ तो भी मदद कर रहा है, लेकिन जो छोटे मोटे कारोबार है, जो छोटे छोटे कारोबार है, वो लोगों का क्या? उन लोगों को ना किसी का मदद है, ना किसी प्रकार का कोई नहीं, सिर्फ आसरा है तो नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान का। और वो अपने दिन आज अच्छे आएंगे, कल अच्छे आएंगे, या खाली आशाओं में ज़िंदगी अपनी गुजारते दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेकर जो शुभम गंगाधर राव उगले इस युवक ने, आप देखा कि दोबारा और लॉकडाउन लग रहा है ज़िले में। अब मेरे घर का क्या हालत रहेगी? मेरे पिताजी का कारोबार अब ठंडा हो चुका है, मंदा कारोबार जो तो मंदा हो जाने के कारण उसके पिताजी जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उन इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए हर घर जाना पड़ता है, ऑफिसों में जाना पड़ता है। और जब घर से निकलना हो तो फिर अभी भाई कोरोना का पॉजिटिव तो नहीं, ये कहीं से फिर तो नहीं आ रहा है, इसलिए वो कारोबार पे भी मंदी आई हुई है। लोग जल्द से जल्द यानी जल्दी घरों पर बुलाने को तैयार नहीं है। कारोबार जहाँ का वहाँ ठप है। ये देखते हुए शुभम को यह दिखाई दिया कि मेरी अब पढ़ाई कैसी होगी और मेरे पढ़ाई के लिए अब मेरे पिताजी को जो पैसा लगेगा, जो फीस लगेगी, वो कहाँ से देंगे? पहले ही कारोबार बंद है। ये सब देखते हुए शुभम ने 8 मार्च सोमवार के रोज़ अचानक अपने मन में क्या लाया ऐसा विचार और ऐसी क्या सद्बुद्धि उसकी वहाँ पर बंद हुई कि उसने शाम 6 से 6:30 बजे के दरमियान अचानक अपने रहते घर में ही पंखे को अपने साड़ी से वहाँ पर बांधकर उसमें फांसी लेकर आत्महत्या की। ये परभनी ज़िले के लिए अफसोसनाक बात है। लेकिन ज़िला प्रशासन अब उस परिवार को क्या मदद करेगा? परभनी तहसील के धर्मापुरी गांव में आए हुए यहाँ के शुभम उगले
इस युवक ने अपनी लॉकडाउन लगने के कारण अब जो दूसरा लॉकडाउन हमारे पास लग रहा है, ऐसी जो अफवाहें फैल रही थी ज़िले में, उसे देखते हुए अपने डिप्रेशन में आकर, जो कि 10वीं कक्षा में भी अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ शुभम, और 12वीं कक्षा में पास होने के बाद उसे अब फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना था। उस दुविधा में रहकर अब कॉलेज खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इस मामले को लेकर वो दुविधा में आकर अपने 2 दिन से डिप्रेशन में आते हुए अपनी जान की यात्रा ख़त्म की है। ऐसे युवक के घर पर हम आ जाए हुए, उस परिवार पर क्या बीत रही है, और उसके परिवार के उनके जो तो पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए गंगाधर राव, हम गंगाधर राव से ये पूछेंगे कि आज ये जो मामला हुआ है गंगाधर राव जी, आप पर जो तो एक बहुत बड़ा एक संकट आया हुआ है, और ये बहुत बड़ा दुखों का डोंगर है। किसी से कहने से और हमारे कहने से भी आपकी वो कमी पूरी नहीं ला सकते हम, लेकिन प्रशासन जो हमारे पास आज बैठे बैठे जो डिंगा मारते हैं लोग कुछ कि भाई लॉकडाउन लागलच पाहिजे, लॉकडाउन लगना चाहिए, बहुत बीमारी बढ़ चुकी है, लेकिन बीमारी से ज़्यादा आज हमारे पास परभनी ज़िले में पहला ऐसा हादसा हुआ है जिसके आपके बच्चे ने शिक्षा के लिए आत्महत्या की है। तो ये इसके बारे में ज़रा जनता को भी हमारे बताएं कि भाई, और प्रशासन को भी ये जागरूक करें कि लॉकडाउन किस तरीके से लगना चाहिए और ऐसे हालात ना हो, दूसरे पिताजियों के दूसरे परिवार पर भी ये मामला ना आए। इसके बारे में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप अपनी तरफ से अपील कीजिए कि क्या करना चाहिए और किस तरह। सर और आपका बच्चा किस तरह था? मैं नहीं बोल सके से बहु बोल सकता सर, मैं नहीं। आपका बच्चा किस तरह था ये मामले को लेकर? आप जो तो उनके काका को हम पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने डिप्रेशन में कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ बता नहीं सकते। हम उनके काका से ये बात पूछेंगे कि भाई किस तरह का मामला रहा और क्या नहीं। काय थोडंसं डिप्रेशनमध्ये गेलं, कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यावं का, अभ्यास कसा होईन का होईन, तर कॉलेज चालू होणार का, वडिलाची परिस्थिती काम लागन का नाही, ह्या डिप्रेशनमध्ये 2 दिवसापासून ते थोडं नर्वस होतं. अच्छा, 10वीमध्ये त्याची म्हणजे कुठं शिक्षा घेतली? 10वीमध्ये ते गाव ज्ञानसाधना शाळेमध्ये झाली आमच्या गावातल्या, आणि परत 12वी पण तिथंच झाली. आता फर्स्ट इयरला ॲडमिशन विरगुणातलं प्रोसेस चालू होती त्याची, ITI आता तिकडं, त्या डिप्रेशनमध्येच होतं ते. आता त्यांचे वडील काय काम करतात? वडील वायरमॅन आहेत. वायरमॅन प्रायव्हेट आहेत का म्हणजे प्रायव्हेट वायरमॅन काम चालू? प्रायव्हेट वायरमॅन आहेत. म्हणजे आई घरी म्हणजे आई- घरगुतीच का? हां, गृहिणी आहे का? म्हणजे असं म्हणजे 2 दिवसात त्याची काही मित्र काय त्यांच्याकडे काही कल्पना आली का त्याची? नाही, काहीच कल्पना नाही. एकदम जास्त मित्र कोणी नव्हते त्याला, मित्र वगैरे त्याला जास्त काही नव्हते, फक्त ते अभ्यासाकडे लक्ष. एकदम सायलेंट मुलगा होता सर, फक्त ते अभ्यास म्हणजे अभ्यासच करत होता. 2 दिवसापासून ते जरा याच्यामध्येच होता ते. हां, आणि ते रात्री झोपतो म्हणून जे ह्या टायमाला झोपला आणि परत त्यानं दरवाजाच उघडला नाही. नेहमी तेच घरात रूममध्ये झोपतो का तो? नाही, समोरच्या रूममध्ये झोपत होता. आज काल करायचं म्हणून ते त्या रूममध्ये जाऊन झोपला, तिथं कोणीच नव्हतं. हां, पहिल्यांदा स्वयंपाकाच्या रूममध्ये गेला ते, आणि तिथं ते कडी आतमधून लावली आणि त्यानं पूर्ण काम केलं. मग हेडफोन लावले होते कानात, आम्हाला वाटलं झोपलेलं आहे, आम्ही कोणी उठवलंच नाही. मग चहा प्यायचा टाईम झाला, जरा उठवायला गेलो, आवाजच देईन ते. मग भावाने ती खिडकी हे करून बघितली, तर मग यानं बघितलं, त्यानं आत्महत्या केली. मग आरडाओरडा चालू झाला, मग पोलिसला कळवलं, मग सगळं काम झालं सर. म्हणजे आमचं हे म्हणणं आहे की भाई आता हे लॉकडाऊनमुळेच म्हणतात ते डिप्रेशनमध्ये आलं, ते आता त्याच्यामध्ये आलं सर. आता त्याला वाटलं आता आम्हाला कामं लागतात का नाही लागतात. आता गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये भरती परेशान झाली. आता मी जास्त कामं थोडं जाऊ लागलं कामाला येऊ लागलं, म्हणजे आता सुट्ट्या होत्या. काही आम्ही SP ऑफिसचे मेंटेनन्सचे कामं करतो. हां सर, मी SP ऑफिसचे मेंटेनन्सचे कामं करतो. माझ्यासोबत आलेला आहे तिथं, ते कामाला येत होता. आता त्याला 13वीचे ॲडमिशन घ्यायचं होतं फर्स्ट इयरमध्ये. हां, फर्स्ट इयरमध्ये तर पैसे मला म्हणत होता मी सोबत कामाला येतो. SP ऑफिसला मेंटेनन्सला कामाला आला, आणि बऱ्याच ठिकाणी आला सर ते कामाला. आणि त्यानं त्याचे लास्ट दिवस कालचा त्यानं संपवून टाकला. कोणाला काय म्हणला नाही, काय नाही बोलला नाही, काही नाही, घरच्याला वगैरे काही म्हणलं, काहीच नाही म्हणलं. थोडंसं नर्वस असं वाटू लागलं. म्हणजे पूर्ण त्याचं म्हणजे हे पूर्ण नर्वस असल्याचं म्हणजे 2 दिवसातच ते एवढं नर्वस कशामुळे? म्हणजे 2 दिवस याच्या अगोदर बी होतं सर ते. माझं कसं त्याला वाटायचं आता पुढे आता लोक म्हणायचं जगायचं लॉकडाऊन लागणार आहे. अशी भरती चर्चा चालू आहे की लॉकडाऊन लागणार आहे. आर्वीला पेशंट भेटले, आता धर्मापूरला पेशंट भेटल्यानंतर आपल्या गावात बी लॉकडाऊन होते का, परत आपल्याला जाता येते का नाही येतं आहे. आता मला कामं नाही लागले तर मग त्याला पुढचं ॲडमिशन होतं का नाही होतं आहे. ते याच्यामध्येच राहत होता सर. ते जास्त कोणाला बोलत नव्हता काही नाही, ते त्याचाच विचार करायचा. आणि आपण जेवढं प्रश्न केला तेवढ्याच उत्तर देत होता. जास्त बोलत नव्हता, एकदम सायलेंट मुलगा होता. ते अभ्यासात पण हुशार होता. आम्हाला कसं आम्ही प्रायव्हेट आहेत, आता आम्हाला काम लॉकडाऊन लागलं, काम घरीच गेले ना. हां, कामासाठी सगळं काम घरीच चाललं नाही. शेती असं काही नाही, काही केलं तर काय नाही करायचं, दुसरं काय. लाईट फिटिंगचं काम हातावर घरीच कामं चालतात, मेंटेनन्स वगैरे.
बच्चे के मामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई शुभम की स्थिति कैसी थी और उसकी पढ़ाई में कैसा था और वो उसकी ये मामला क्यों आया उन्हें कि 2 दिन में इतना उसको डिप्रेशन में आना पड़ा. तर तुमचं नाव सांगा. प्रल्हाद मगर. शुभमचा स्वभाव एवढा रॉयल आणि ग्रेट होता की तो कधीच कोणासोबत वादविवाद हे कुठलेच नव्हते. पण ह्या गेल्या वर्षीच्या मार्चच्या लॉकडाऊनपासून घरची परिस्थिती एवढी हालाकीची झाली की विचारायची गत नाही. त्याच्यामुळं तो या वर्षापासून चालूच होतं. म्हणजे पुढे कसं होईल, माझ्या अभ्यासाचं कसं होईल, कॉलेजच्या ॲडमिशनचं कसं होईल, माझं शिक्षण कसं होणार पूर्ण, त्या डिप्रेशनमध्ये तो ह्या 4-5 दिवसात जास्त डिप्रेशनमध्ये आला आणि त्याने हा एकदम टोकाचा निर्णय घेतला. तर म्हणजे वडिलासोबत कामाला जायचा, लोक घरी येऊ द्यायचे नाही, लॉकडाऊन आहे बाबा तुम्ही कसे आहेत काय, त्याच्यामुळं कामसुद्धा भेटत नव्हतं. त्याच्यामुळं एकदम परिस्थिती बिकट होत गेली हालाकीची घरची. त्याच्यामुळं हे जास्त वाढत गेलं आणि त्याने अंतिम यात्रा संपवली. नेमकं सर ते ॲडमिशन घ्यावं का नाही म्हणजे काम लागते का नाही ते टेन्शनमध्ये होतं सर. आता नेमकं लॉकडाऊन लागलं, ॲडमिशन घेतलं, कुठून पैसा भरावं काय भरावं त्या टेन्शनमध्ये राहिलं सर. आता म्हणजे पुन्हा कामाला कोण येऊ देणार आम्हाला, त्या टेन्शनमध्ये राहिलं सर. ते आता लॉकडाऊन पडलं तर काय करू, ॲडमिशन घेतलं, पैसा कुठून भरू मी, फीस काय करू मी, त्या टेन्शनमध्ये राहिलं. आता पप्पा असे की रोज काम केलं तर पैसे येणार, पुन्हा आम्ही लोकांच्या घरी लाईफ फिटिंग काम करणार, कोण येऊ देणार, त्या ताणामध्ये राहिला सर. हातावरचं पोट. मी नेमकं ॲडमिशन घेतलं, उद्या पैसा कुठून देऊ मी, लॉकडाऊन लागलं काय झालं काय करू, वर्ष वाया झालं काय झालं, टेन्शन त्याला झालं सर त्याचं. ये थे शुभम के मामा जिन्होंने ये बताया कि उसकी पढ़ाई में और स्वभाव में यहाँ के जो गांव वालों से हमने जो उसके दोस्तों से उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भाई उसका स्वभाव जो था एक मिलनसार बच्चा था और किसी से बात ना करने वाला खामोशी बच्चा. ये खामोशी की तबीयत में उसने अपने घर के ये विचार लाया. कमाते सिर्फ उनके पिताजी अकेले ही थे, इसलिए घर में का पूरा परिवार जो तो उनके ऊपर निर्भर था और उसके साथ उसने कुछ कामों के लिए एसपी ऑफिस में भी जो तो साथ में जाकर पिताजी के साथ काम किया. लेकिन उसको ये लॉकडाउन जो लगने का जो बताया जा रहा था शहर में ज़िले में कि भाई अब हर जगह ज़िले में लॉकडाउन लग रहा है, ये डिप्रेशन में आकर उसने अपनी अब पढ़ाई का क्या होगा, अब मेरा एडमिशन आगे होगा या नहीं होगा, या मेरा साल ख़राब जाएगा और उसमें फिर मेरे पिताजी को और टेंशन आ जाएगा, उनकी पहले कमाई नहीं हो रही है, इस तरह की सब बातें सामने आ रही है. इस मामले को लेकर ही शुभम ने अपनी अंतिम यात्रा कल 8 मार्च के रोज़, जबकि महिला विश्व दिन मनाया गया हमारे ज़िले में समूचे भारत में, और महिला विश्व दिन के दिन और हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है, कोरोना का मामला चल रहा है, उसी के तहत मैं ये समझता हूँ कि मेरे जानकारी के तौर पर कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मराठवाड़ा में परभनी के शहर के धर्मापुरी गाँव में पहले लॉकडाउन के मामले को लेकर एक पढ़े लिखे युवक ने अपनी आत्महत्या की है. इस पर प्रशासन और यहाँ के हमारे विधायक जो विकास विमुख विधायक है डॉक्टर राहुल पाटिल, ये इस परिवार को क्या आर्थिक मदद करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा. अपनी जीवन जो यात्रा समाप्त की है बच्चे ने, शुभम ने, उसका बालपन का मित्र जो है, जो बचपन से ही उसके साथ रहा हुआ है, बचपन से लेकर कॉलेज तक उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह का स्वभाव का था और उसका रवैया कैसा था, ये हम आज उसके दोस्त से पूछेंगे. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव ज्ञानेश्वर गिरी. तुम्ही बालपणापासून त्याचे मित्र होते, हो. मग त्याचा स्वभाव तुम्हाला कसा, म्हणजे काय त्याच्यात? ते चांगलं होतं एकदम, म्हणजे अभ्यासाला यायला व्यवस्थित होता. लॉकडाऊनमुळे आम्ही ॲडमिशन तसंच राहिलं. अच्छा. वडिलांची परिस्थिती बेरे हे होती, कामासाठी जात होते त्यांच्यासोबत. अच्छा. मग आता म्हणजे 2 दिवसात आता कसं, म्हणजे काय त्याच्यात काहीच नाही, काही सांगितलं नाही, काही नाही. फक्त वडिलांची परिस्थिती, कामावर लागणं म्हणून जात होतो सोबत. अच्छा. आता ॲडमिशन घ्यायचं काय ते म्हणजे विचार? ॲडमिशन लॉकडाऊनमुळे राहिलं. अच्छा. हां. तर त्याला काय म्हणजे आता काय वाटलं त्याला, याचं ॲडमिशन त्याला वाटलं आता ॲडमिशन तर राहिले, त्यासाठी पैसे लागत होते, कामाला जात होता मग वडिलांसोबत. नाही म्हणजे वडिलाबरोबर चालले, परंतु कामं लागलच होती का त्यांना? कामं लागत नव्हती व्यवस्थित. असं. मग आता त्या ॲडमिशनसाठी फीस वगैरेची काही प्रॉब्लेम असं? प्रॉब्लेम होता, अच्छा. त्यासाठी जातो. से मिलने को आए हुए हैं उनके माताजी से. इस वक्त उन पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ आया हुआ है, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए भी प्रशासन इन बात को समझे कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका लाड़ आज खोया हुआ है. जो फर्स्ट ईयर में था, आज कमाता लड़का गरीब का ऐसा जाने से उस माँ पर क्या बीत रही है, हम इस चीज़ के बारे में पूछने जा रहे हैं की भाई आई ते म्हणजे मुलगा आज आपला गेलेला आहे शुभ, परंतु मुलाचं कशाबद्दल एवढं डिप्रेशन त्याने कशामुळे घेतलं? काय नाही मला म्हणजे आई मला शिक्षण शिकायचं आहे, शिकू दे आगा तुला मी, आणि मला मी शिक्षण शिकणार आहे, मोठा होणार आहे.
काय करते आपण? शिक्षण शिकायचं म्हणलं आई मला पुढचं म्हणलं वागा मी तुला पैसे किती आजवळ राहते तर की माझे सगळे काय त्याला ती हिच डोस कसर कर तुम्ही सांग 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 तुझ्या मनात सांग पुन्हा काय म्हणलेलं सांग मला. काय नाही म्हणलं वाघ मामा काय म्हणा वाटत मला